नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीजित। आप देखना शुरू कर चुके हैं SM FinServe चैनल, जहां हम बात करेंगे पैसा, इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था मिलेनियल जनरेशन, यानी वो लोग जिनकी उम्र आज 40 साल से कम है। उन लोगों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों एक ज़रूरत सी बन गई है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक व्यक्ति अगर आज 30 साल का है और मान के चलते हैं कि उसका महीने का इनकम 30,000 रुपये है और वो 60 साल की उम्र में रिटायर करना चाहता है, अपना लाइफस्टाइल को अगर वो उसी तरीके से मेंटेन करना चाहता है रिटायरमेंट के बाद भी, तो उस वक्त यानी आज से 30 साल बाद उसे कितना महीने का खर्चा पड़ेगा और उस अमाउंट को स्पेंड करने के लिए आज के तारीख में किस तरीके से उसे सेविंग्स शुरू करनी चाहिए और अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग शुरू करना चाहिए। इस एग्जाम्पल में हम राहुल का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसकी उम्र आज 30 वर्ष की है और वो 60 वर्ष की उम्र पे रिटायर करना चाहता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें अपने नीड्स और वांट्स यानी ज़रूरतों और शौक पर 50 और 30% यानी कुल मिला के 80% स्पेंड करना चाहिए अपने इनकम के, और जो भी हम कमाए उसमें से 20% हमें सेव करना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं राहुल, जिसकी महीने की सैलरी है 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये में से राहुल को अपने नीड्स पे 15,000, वांट्स पे 9,000 और सेविंग्स में 6,000 रुपये सेव करना चाहिए। अब ये जो 15,000 और 9,000 है वो नीड्स और वांट्स में मिला के भी 24,000 रुपये होता है। इसमें आता है राहुल का घर का रेंट या घर का EMI, खाने पे खर्च, घर खर्ची, बच्चों का खर्च, सब मिला सब इसमें है, और बाकी कुछ भी EMIs रहेंगे वो भी। अब 30 साल बाद जब राहुल रिटायर होगा तो इस 24,000 में से बच्चों का खर्च मान लीजिए 4,000 रुपये, वो शायद नहीं होगा। तो आज का जो खर्चा 30 साल बाद भी राहुल को करना पड़ेगा वो सिर्फ आज का 20,000 रुपये का होगा। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 30 साल बाद राहुल को सेम लाइफस्टाइल जो वो आज जी रहा है उसे मेंटेन करने के लिए एक महीने में कितने पैसे लगेंगे। हम ये सब जानते हैं कि पैसे का वैल्यू कम होता है क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता है। जितने पैसे पे 30 साल पहले हमारे पेरेंट्स घर चलाते थे, उससे तो कई ज्यादा हम आज खर्चा कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन उसमें ऐड हो गया है। तो वही चीज हम देखेंगे कि जो चीज राहुल आज 20,000 रुपए में जो लाइफस्टाइल जी रहा है, उसे 30 साल बाद जीने के लिए, रिटायरमेंट में जीने के लिए उसे एक महीने कितने पैसे लगेंगे। वो देखने से पहले हम ये भी यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे कि हर साल राहुल का सैलरी 10% बढ़ता है कम से कम। तो रिटायरमेंट होते होते जो 30,000 रुपये पर मंथ का राहुल का सैलरी है वो बढ़ के 1,20,000 रुपये तक हो सकता है। हम उस पर वापस आएंगे। तो अभी फ्यूचर में यानी 30 साल बाद एक महीने राहुल को कितना खर्चा करना पड़ेगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, मंथली एक्सपेंस इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट टू द पावर n। n यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स है, जो हमने यहां पे 30 साल का लिया, 2020 से 2050। अब राहुल का आज का खर्चा है 20,000 रुपए हर महीना, ठीक है। इस पे आता है इन्फ्लेशन रेट। अब आप देखेंगे कि पिछले कोविड से पहले तक तो पिछले 3 साल से 5-6% ही इन्फ्लेशन रेट रहा है मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे 6% इन्फ्लेशन रेट देते हैं। जैसे ही हम इन्फ्लेशन का परसेंटेज इसमें ऐड करते हैं, आप देखेंगे कि जो 20,000 रुपए है वो सीधा पहुंच जाता है 1,14,900 रुपए पर। जी हाँ, 30 साल बाद जब रिटायर हो जाएगा राहुल को आज का लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हर महीने 1,14,900 रुपए का कम से कम खर्चा होगा, गारंटीड। अगर वो महीने का खर्चा इतना है तो साल भर का खर्चा होता है 13,80,000 के करीब। अब 3 सिचुएशंस हो सकते हैं राहुल रिटायरमेंट के बाद
60 साल में रिटायर होने के बाद 70 साल तक जिए, 75 साल तक जिए या 80 साल तक जिए, मतलब 10 साल, 15 साल या 20 साल का कॉर्पस उनको जरूरत पड़ सकता है। अगर 10 साल का कॉर्पस मान के चलते हैं तो वो करीबन 1,37,00,000 का है। 15 लाख का कॉर्पस 2 करोड़ का होता है और 20 साल का कॉर्पस मतलब 20 साल हर महीने 1,14,900 रुपए के हिसाब से 20 साल जीने के लिए उनको 2,75,70,000 के करीब लगेगा। अब ये अमाउंट तो बहुत बड़ा लगता है। तो अगर राहुल आज इसके बारे में जानकारी लेकर प्लानिंग नहीं करता तो 30,000 रुपए महीने कमाने वाले राहुल को आज से 30 साल बाद 2,75,00,000 रुपए जमा करना नामुमकिन नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये चीज को बहुत क्लियरली समझाया था कि इसी वजह से आज मिलेनियल यानी वो लोग जो आज 40 साल से कम की उम्र के हैं उनके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग एक जरूरत बन चुकी है। हम इसको और आगे जानेंगे। तो अगर राहुल को 2,75,00,000 रुपए के करीब आज से 30 साल बाद चाहिए तो राहुल को क्या करना पड़ेगा? यहां पे आता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने थोड़ा पैसा बचाना। हमने देखा था कि राहुल का अभी फिलहाल 6,000 रुपए महीना बचता है और ये बढ़ बढ़ के 24,000 रुपए तक जा सकता है। अगर राहुल हर महीने ऐसा इन्वेस्टमेंट करे जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में होता है 10 से 12% रिटर्न्स आता है, मार्केट अगर अच्छा रहा तो राहुल हर महीने 7,800 रुपए भरकर अगले 30 साल में 2,75,00,000 रुपए जमा कर सकता है एसआईपी के थ्रू। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स का एक यह है कि वो फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल होता है, कभी ऊपर भी जा सकता है, कभी नीचे भी आ सकता है। इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में एक और प्रॉब्लम होता है, वो ये है कि 100 में से 95 लोग ऐसे होंगे जो इन्वेस्टमेंट करते करते कभी ना कभी इन 30 सालों में टेम्प्ट हो जाता है कि उस पैसे को विड्रॉ करके कोई दूसरे काम में लगा दे। उस वजह से रिटायरमेंट फंड पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम लोगों को इस तरीके से प्लान करके देता है कि थोड़ा उनका कंपलसरी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट हो, जिनको वो हाथ ही नहीं लगा सके, ताकि वो रिटायरमेंट के टाइम तक रहे। पर उसमें आपका रिटर्न जो है, रिटर्न रेट वो 12% तक नहीं आता, वो आता है करीबन 7-7.5% पे। पीपीएफ पकड़िए आप, ईपीएस पकड़िए या फिर कोई भी गारंटीड इंटरेस्ट स्कीम्स हो, उसमें आपको रिटर्न आएंगे 7% के। और अगर 7% का रिटर्न है तब 2,75,00,000 पहुंचने के लिए आपको महीने का 22,500 के करीब सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब राहुल जो 30,000 रुपए ही कमा रहा है उसके लिए 22,400 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है जो वो नहीं कर पाएगा। अब इन दोनों ही सिनेरियो के बीच में होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हमें प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि 20-30 साल की उम्र से यानी आज से लेकर 2050 तक जब राहुल रिटायर करना चाहेगा, कई सारे फाइनेंशियल सिचुएशंस उनके चेंज होते हैं। तो आपको अपने लाइफ में पहला चीज तो रिटायरमेंट फंड प्लान करना चाहिए। अगर आपसे खुद ना हो पाए उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल प्लानर, एक कंसल्टेंट आप अपने साथ रख सकते हैं, जो आपको बार बार इस तरीके से आपके फंड्स को चेक करके या ऑडिट करके आपको बताते रहे कि कहां आपको किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा डालना है, ताकि आज से 30 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तब आपके पास ये 2,75,00,000 रुपए हो, जिससे आप उसके आगे के 20 साल का रिटायरमेंट वाली जिंदगी आज ही के लाइफस्टाइल पे जी सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी जानकारी भरा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डरने की बात नहीं है। हाँ, नंबर्स बहुत बड़े लगते हैं, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसे हम समझें और
समझकर अपना प्लानिंग करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और SM FinServ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। इसी तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पैसा, इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग के बारे में हम लेके आएंगे। और अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे।